अस्सलाम वालेकुम। क्या जंग रुकने वाली, क्या सीज फायर होने वाला है? तो जो माहौल जिस तरह गर्म होता जा रहा है वैसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईद के दिन भी ईरान जंग करेगा, माहौल ऐसा ही नजर आ रहा है। और ईद के दिन अरब के ऊपर भी मिसाइल आ रहे होंगे, माहौल तो ये नजर आ रहा है। ईरान की फिर से रेड लाइन क्रॉस की गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई हम ईरान की पावर भी उड़ा सकते हैं, जिसके बाद वैसा ही हुआ। अमेरिका से इजराइल ने परमिशन ली, उसके बाद बशर के शहर पे इजराइल ने अटैक कर दिया, जो कि ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। उस जगह पर पावर प्लांट यानी कि जहां पर बिजली बनती है, वो ही जगह जहां से बिजली पूरे मुल्क को जाती है, यानी कि 80% ईरान की बिजली इस वक्त वहां पर अटैक हो चुका है। और इसके बाद भाई ईरान तो चुप बैठने वाला है नहीं था, और अंदाजा लगाएं कि ईरान की सबसे ज्यादा जहां पर बिजली बनती है वहां पर अटैक हो गया, तो आम लोगों के ऊपर ही अटैक हो गया। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बिजली बंद हो जाए तो क्या हालात हो जाएंगे, यानी कि जंग इस हद तक बढ़ चुकी है। इसराइल नहीं सोच रहा, इसराइल की गेम जो है वो लिबनान और गजा के अंदर चल रही है और फलस्तीन के अंदर चल रही है, जो हकीकत जो आपको आगे मैं बताता हूँ उसके बारे में। अब उसके बाद ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके बाद ईरान तो चुप बैठने वाला नहीं था। ईरान ने भी वार्निंग जारी कर दी अपनी तरफ से कि भाई अरब के कंट्रीज को कि भाई अपनी ये जगह खाली कर दो, मैंने यहाँ पर अब मिसाइल मारने हैं। और उसके बाद भाई आती है खबर कतर से, कि कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी जो कि बिल्कुल ईरान के साथ ही, यानी कि दोनों शेयर करते हैं, उसके ऊपर फिर ईरान की तरफ से हमला होता है। और उसके बाद सूरत हाल और गर्म हो जाती है, और उसके बाद कतर की तरफ से भी जवाब आता है, अब हम आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके जो भी एम्बेसी के लोग हैं वो सारे के सारे 24 घंटे का टाइम है आप लोगों के पास, आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। IRGC ने तो फिर आगे से कमाल कर दिया, यानी कि इसराइल के ऊपर फिर लगातार उन्होंने फिर भाई हमले शुरू कर दिए। साथ ही साथ दुबई के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत के साथ जिस तरह भी कर रहे हैं हमले, यानी कि दुबई तो उनकी ही लॉबी का हिस्सा है। आपने देखा इजराइल, इंडिया और दुबई यानी कि एक ही लॉबी के हिस्से हैं, और अफगानिस्तान भी उनकी लॉबी में जा रहा है, यानी कि ज्वाइनिंग कर रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट है, कुछ होंगी कुछ ना कुछ तो, लेकिन ऐसा ऐसा उस लॉबी में जा रहा है। यानी कि क्या आप ईरान को समझ पाएंगे? इजराइल की रिफाइनरीज के ऊपर ईरान हमले कर रहा है, लेकिन बता कर रहा है कि भाई वो जगह खाली कर दो। यानी कि आपके ऊपर जब हमले होते हैं वो बता के होते हैं, यानी कि जब ईरान के ऊपर हमले होते हैं वो बता के नहीं करते, लेकिन ईरान बता के कर रहा है कि भाई आम लोग ना मरे उसके अंदर, यानी कि वो बड़ा ख्याल करके, यार क्या बात है। यानी कि आपके स्कूलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बस वजह क्या है कि वो IRGC के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, वजह ये है, लेकिन वो ख्याल नहीं इस चीज का कर रहे। यानी कि इतने घटिया लोग आप देख सकते हैं दुनिया में, कि वो है इजराइल और USA। अमेरिकी सेनेटर ने बताया कि भाई इस जंग की वजह से जितने खर्चे हुए हैं 22.8 बिलियन, जो कि हम आम लोगों के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, भाई स्कूल्स के ऊपर, यानी कि मेडिकल और एजुकेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, और भी काफी चीजें आप खुद देख लें यहाँ पर भी लगा सकते थे। लेकिन इस जंग की वजह से सारा का सारा नुकसान हो रहा है, और इसका फायदा क्या होगा? क्या जैसे ईरान के ऊपर हमला हुआ उसी वक्त तो कतर ने तो यही कह दिया था कि ये भाई बहुत गलत इंजाम मिलेंगे, इस चीज के नतीजा बहुत गलत होगा हमारे लिए। लेकिन उसके बाद आप देखें कि भाई जब ईरान की तरफ से अटैक होने शुरू हो गए, जिसमें कतर पूरे अरब के ऊपर, और साथ ही साथ इसराइल की भी उसने काफी ज्यादा सफाई की, जिसके बाद दुबई ने भी ये कह दिया कि भाई, यानी कि चीजें सेम रिपीट कर रही है सारे, यानी कि कतर ने भी जो कहा था वही चीज अरब ने यानी कि दुबई ने रिपीट की। इजराइल चाहता ही नहीं कि ये जंग रुके या फिर पीस पैदा हो इस एरिया के अंदर, क्योंकि उसके काम गलत बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह के उसका दोस्त जो क्या है दुबई ने क्या किया था कि यानी कि सूडान के अंदर जो उसने हरकतें शुरू की हुई थी, और शुरू हैं अभी तक भी, यानी कि उसने सोने के लिए इतनी ज्यादा कत्लो गारत की है कि आप सोच नहीं सकते। यमन में भी वही हरकतें करने शुरू कर रहा था, यानी कि अपने आप को सऊदी अरब से भी बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर भाई पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील हुई और उसके बाद उसकी चार पाई नीचे बैठ गई। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इजराइल का क्या प्लान है, कि भाई वो क्यों नहीं चाहता कि ये सीज फायर हो, यानी कि अमन पैदा हो, कि भाई जब आपको चपेड़े पड़ रही हैं फिर भी उसके बावजूद वो जंग कर रहा है।
इसका पहला मकसद ये हो सकता है कि लिबनान की तरफ से भी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल लगातार वहां पर हमले कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ वो ईरान के साथ भी जंग कर रहा है और दूसरी तरफ लिबनान के ऊपर भी अटैक कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि गजा के ऊपर भी अटैक कर रहा हो, क्योंकि सारी की सारी मीडिया तो सिर्फ ईरान और यूएसए और ईरान की जंग के अंदर देख रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि क्या गजा के अंदर क्या हालात होंगे मुसलमानों के, अभी क्या मुसलमानों के रोजे कैसे गुजर रहे होंगे, और ईद आने वाली है, कोई सोचने वाला नहीं उसके बारे में। आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसका प्लान ही ये हो सकता है कि भाई लिबनान और जब गजा के ऊपर वो काम अपने कर रहा हो तो भाई उसको कोई भी रोकने वाला ना हो, कोई उसे देखने वाला ना हो, वो सिर्फ ये देख रहे हो कि भाई ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, बस वहां पर बिजी रहे सारी मीडिया। यानी कि मीडिया को कुछ ना कुछ तो यानी करारी चीज चाहिए होती है। मीडिया के लिए सबसे ज्यादा करारी चीज ये है जो कि अब इजराइल अपना काम वहां पर करता रहेगा, यहाँ पर अमेरिका को आगे कर देगा, फिर उसके बाद ईरान अरब वालों को रगड़ा लगाता रहेगा। यही सूरत हाल रहेगी इसके अंदर। अब पुतिन की तरफ से भी अली लारीजानी के बारे में काफी ज्यादा अफसोस किया जाता है। उनके शहादत के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर किया उन्होंने, और कहा कि ये एक ऐसे शख्स है जिसकी वजह से हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हुए थे, और ये एक बहुत ही अजीम इंसान थे।